सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कैंग के कुछ मेन वर्जन्स के बारे में, और ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट होने वाली है, जहां आज के इस वीडियो में अपन बाकी बचे कैंग के उन वर्जन्स की बात करेंगे जिनके बारे में जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ विथ किड इमॉर्टस। अब बेसिकली कैंग के काफ़ी सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं और उन वर्जन्स के भी हमें वर्जन्स देखने को मिले हैं मार्वल के टाइम स्ट्रीम के अंदर। तो इन्हीं में से एक केस के अंदर ऐसा होता है कि आयरन लैड जो हमारा टीनेज कैंग रहता है, वो बेसिकली खुद के फ्यूचर सेल्फ को स्टॉप करने के लिए टाइम में कह सकते हो कि पीछे जाता है, यंग एवेंजर्स फॉर्म करता है, बट इवेंचुअली वो अपने फेट को कह सकते हो कि एक्सेप्ट कर लेता है और ख़ुद को और भी जल्दी ही एक सुपर विलन में कन्वर्ट कर लेता है आफ्टर द डिमाइज ऑफ हिज लव इंटरेस्ट। जिसके बाद ही नैथानियल ने कह सकते हो कि किड इमॉर्टस का टाइटल लिया था, जो बेसिकली हमें इमॉर्टस का ही एक काइंड ऑफ वीकेंड वर्जन देखने को मिला है। अब बेसिकली इसकी एक स्कीम ये रहती है किड इमॉर्टस की कि वो अर्थ 616 में जाके खुद को डॉक्टर डूम और एनहाइलस के साथ मर्ज कर लेगा, एंड इवेंचुअली एक हद तक वो उसमें पॉसिबल भी हो जाता है, बट वेरी एंड मोमेंट पे डॉक्टर डूम से डबल क्रॉस कर देता है एंड इवेंचुअली उसी की पावर को स्टोल कर लेता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो किड इमॉर्टस हमें एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड वर्जन देखने को मिला है, जिसके बारे में हो सकता है काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हों। नेक्स्ट अप वी हैव विक्टर टाइमली। अब कैंग के हमें काफ़ी सारे वर्जन्स देखने को मिले हैं। उन्हीं में से कैंग का वर्जन एवेंजर्स से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो एक ऐसी टाइमलाइन में जाने की कोशिश करता है जिस टाइम पे एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी कि ईयर 1901, जहां जाने के बाद कैंग डिसाइड करता है कि वो इस एरा को कॉन्कर तो करेगा लेकिन डिफरेंट तरीके से। वहाँ जाने के बाद कैंग का ये वर्जन विक्टर टाइमली की कह सकते हो कि आइडेंटिटी लेता है, खुद को एक काफ़ी बड़े फिगर के तौर पर इस्टेब्लिश करता है, टाइमली टाउन की क्रिएशन करता है, जो ही आगे चल के हमें क्रोनोपोलिस के नाम से जानने को मिली। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो विक्टर टाइमली एक काफ़ी बड़ी शख्सियत बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुद के एंसेस्टर्स के तौर पे भी खुद ही को कह सकते हो कि रीअपेयर करवाता था, सच एज विक्टर टाइमली जूनियर या फिर विक्टर टाइमली 3 वगैरह वगैरह। और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो हमें ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च देखने को मिला है, जो एक्चुअल में एक एंड्रॉयड था, उसके क्रिएशन के पीछे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विक्टर टाइमली ही जिम्मेदार रहता है। एंड इवेंचुअली इसी तरीके से कैंग का ये वर्जन या फिर कहो ये वेरिएंट आगे चल के फैंटास्टिक फोर के साथ इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए हमें नजर आता है, जिसकी वजह से विक्टर टाइमली कैंग का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्जन है। नेक्स्ट अप वी हैव मिस्टर ग्रिफिन। अब अगर देखा जाए तो कैंग के काफ़ी सारे वेरिएंट्स और वर्जन्स के बीच में एक स्पेसिफिक टाइम स्ट्रीम के एक्सीडेंट के दौरान कैंग का एक वेरिएंट बेसिकली 2010 में ट्रैप होकर रह जाता है। वो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता था, वो अपने टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकता था, इवन दो वो किसी भी चीज़ को टाइमलाइन में कहीं पर भी भेज सकता था, जिसकी वजह से कैंग का ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है और फिर 2010 में ही खुद की कॉर्पोरेशन स्टार्ट करता है किंग इंटरप्राइजेस के नाम से, एंड स्टार्ट फास्ट फॉरवर्डिंग द मार्च ऑफ प्रोसेस हिमसेल्फ। बेसिकली अगर देखा जाए तो आगे चल के इसी तरीके से वो मिस्टर ग्रिफिन की आइडेंटिटी लेता है, एक काफ़ी बड़े कह सकते हो कि फिगर के तौर पे खुद को यहाँ पे भी इस्टेब्लिश करता है। एंड देन कैंग का ये जो वेरिएंट रहता है वो हमें काफ़ी सारे सेवरल सुपर विलन्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए नजर आता है टू मेक हिज बिजनेस ग्रो, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है। एंड इवेंचुअली एवेंजर्स की नज़र इसके ऊपर पड़ती है, जिसके बाद एवेंजर्स का सामना होता है ग्रिफिन से, लेकिन वो बेसिकली थॉर के हैमर यानी कि म्योनिर को टाइम स्ट्रीम के थ्रू भेजने की कोशिश करता है, जिसके बदले में 2 म्योनिर एक साथ वापस आते हैं और उसी के कंबाइंड फोर्सेस की वजह से जब मिस्टर ग्रिफिन पे अटैक होता है तो वो वापस से टाइम स्ट्रीम में फंस जाता है। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो ये हमें कैंग का वेरिएंट देखने को मिला था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड निकल के आता है। नेक्स्ट अप वी हैव कैंग द टाइम ईटर। अब अगर देखा जाए तो कैंग के काफ़ी सारे वर्जन्स में से एक कैंग की स्टोरी हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिली थी, बट वो टेक प्लेस करती है अर्थ 18854 में, जहाँ कैंग दोबारा कैंग द कॉन्करर बनता है, वर्ल्ड्स को कॉन्कर करता है बहुत ही कह सकते हो कि तेज़ी से, जिसके बीच उसकी मुलाकात होती है गैलेक्टस से, यानी कि द डिवॉरर ऑफ वर्ल्ड्स से। एंड इवेंचुअली कैंग का ये वर्जन गैलेक्टस को डिफीट करने के केपेबल रहता है। वो गैलेक्टस को डिफीट करता है, उसकी वास्ट पावर कॉस्मिक को चुरा लेता है और बन जाता है कैंग द टाइम ईटर, जो यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता था, अलग अलग यूनिवर्स में जाके गैलेक्टस के डिफरेंट वर्जन को ढूंढता था, उसे मारता था और उसकी पावर चुराता था, जिसके बाद वो इंटायर रियलिटी के लिए एक काफ़ी बड़े थ्रेट बनते हुए हमें नजर आया। जिसके बाद इवेंचुअली होता ये है कि सुपर हीरो का एक ग्रुप जिसका नाम था एग्जाइल रहता है, वो कैंग द टाइम ईटर को कह सकते हो कि डिफीट कर देते हैं बिफोर वो इंटायर मार्वल मल्टीवर्स को कंज्यूम कर ले। बट स्टिल ये कैंग का एक काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन हमें देखने को मिला है।
नेक्स्ट अप वी हैव काउंसिल ऑफ कैंग्स। अब अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके कह सकते हो कि कैंग के काफ़ी सारे वर्जन्स को ये चीज़ पता चलने लगी कि उनके दूसरे वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से आगे चल के फाउंडेशन होती है या फिर फॉर्मेशन होती है काउंसिल ऑफ कैंग्स की, जहाँ कह सकते हो कि उन्हीं के बनाए गए एक ट्रांसटेम्परल वर्ल्ड में वो सभी मीट करते थे। और जो काउंसिल ऑफ कैंग्स थे वो गैदर होते थे वैरायटी ऑफ पर्पसेस की वजह से, जिन्हीं में से एक पर्पस उनका ये निकल के आता था कि अगर कोई भी कैंग का स्पेसिफिक वेरिएंट या वर्जन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंट है तो वो उसे एलिमिनेट कर देते थे। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो दी काउंसिल ऑफ कैंग्स हमें काफ़ी बार डिसबैंडेड होते हुए नजर आ चुके हैं, एंड दे गॉट बैक टुगेदर सेवरल टाइम्स टू। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इनका करंट स्टेटस बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल निकल के आता है, जहाँ बेसिकली जो कैंग की ये पूरी पूरी काउंसिल हमें देखने को मिली थी, जिसे अपन काउंसिल ऑफ कैंग्स कहते हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली इस टाइम के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, एंड इवेंचुअली वहीं से वो सभी चीज़ों को ऑपरेट भी करते हैं, जिसके ऊपर हमें काफ़ी सारे डिफरेंट कैंग के वर्जन्स भी कह सकते हो कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को रूल करते हुए भी देखने को मिल चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइम कैंग। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो काउंसिल ऑफ कैंग्स थे उन्हें कैंग के कुछ वर्जन हमें लीड करते हुए भी नजर आ चुके हैं, और उनमें सबसे पॉपुलर नाम निकल के आता है प्राइम कैंग के वर्जन को लेके। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये दी ओरिजिनल नैथानियल रिचर्ड्स निकल के आता है, यानी कि अर्थ 6311 का वही नैथानियल रिचर्ड्स जिसके टाइम ट्रैवल करने की वजह से ये सभी कांड होना शुरू हुए। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो प्राइम कैंग हमें काउंसिल ऑफ कैंग को असिस्ट करते हुए नजर आता है, यूजिंग देम टू एक्सपैंड हिज टाइम एम्पायर टू अ ग्रेटर रीच, जो इससे पहले और किसी के भी कैंग वर्जन या कैंग वेरिएंट ने अचीव नहीं किया था। एंड इवेंचुअली इसी वजह से प्राइम कैंग के कहने पे ही काउंसिल ऑफ कैंग्स के अंदर काफ़ी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कैंग के जो वेरिएंट उन्हें पसंद नहीं आते हैं, जो वेरिएंट उनके लिए कह सकते हो कि तकलीफ खड़ी करते हैं, उन्हें वो इरेज कर देते हैं टाइम स्ट्रीम से। बट इवेंचुअली प्राइम कैंग जो था वो इमॉर्टस से पहले एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से प्राइम कैंग को आगे चल के ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी डेस्टिनी है कि वो आगे चल के इमॉर्टस बनेगा, एंड देन एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के टाइम पे कह सकते हो कि कैंग का एक दूसरा वेरिएंट आएगा और वो इमॉर्टस को भी मार देगा और उसकी पावर्स छीन लेगा। जिस वजह से अगर देखा जाए तो प्राइम कैंग को तुम इमॉर्टस का ही एक डिसेंडेंट समझ सकते हो। नाउ कैंग के इन्हीं वेरिएंट्स में से कुछ हमें ऑलरेडी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमिनियम मूवी के मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल चुके हैं, जिन्हें पहले निकल के आते हैं अपने काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिन्हें हमने कह सकते हो कि मूवी के मिड क्रेडिट सीन में देखा था, और वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो तुम्हें पता चल ही गया होगा। दूसरा निकल के आता है विक्टर टाइमली, जिसे हमने बेसिकली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। एंड इवेंचुअली उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही तरीके से जो कैंग का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, भले तुम बात करो काउंसिल ऑफ कैंग्स की या विक्टर टाइमली की। और इवेंचुअली इसी तरीके से एमसीयू के अंदर भी कैंग का जो कह सकते हो कि डोमिनेंस है वो दिखाया जाएगा, और अभी तो कैंग के बारे में काफ़ी कुछ कह सकते हो कि लाइव एक्शन में दिखाना बाकी है, जिसे देखने के बाद फैंस के होशो हवास उड़ जाएंगे। सो गाइज ये थी वीडियो कैंग के सभी वर्जन्स को लेके ना। इसके अलावा कैंग के और भी काफ़ी सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आते हैं मार्वल के स्टोरीज़ को लेके, बट स्टिल हो सकता है मे बी इन फ्यूचर मैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश करूँ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, stay tuned, stay awesome.